अमित यह देखकर सन्न रह गया कि उसकी पत्नी के कपड़ों में एक उतरी हुई सांप की केंचुली छिपी हुई थी। यह दृश्य देखते ही उसे कुछ दिन पहले ऑफिस में अपने सहकर्मी राकेश की कही बात याद आ गई। क्या तुम्हारे घर में कोई सांप पाला जाता है? नहीं, हमारे घर में सांप क्यों होगा? राकेश ने हैरानी से कहा। फिर यह बहुत अजीब बात है, जब भाभी आज ऑफिस आई थी तो उनके शरीर से मुझे सांप जैसी तेज गंध महसूस हुई थी। उस समय अमित को लगा था कि राकेश मजाक कर रहा है। आखिर उसकी पत्नी नेहा एक साधारण और बेहद खूबसूरत महिला ही तो दिखाई देती थी। लेकिन राकेश ने दावा किया कि उसके परिवार की कई पीढ़ियां सांप पकड़ने और उनकी देखभाल का काम करती रही हैं, इसलिए वह सांपों की गंध पहचानने में कभी गलती नहीं कर सकता। अब जब अमित ने अपनी पत्नी के कपड़ों में इतनी बड़ी केंचुली देखी तो उसके शरीर में डर की लहर दौड़ गई। सबसे हैरानी की बात यह थी कि नेहा ने उस डरावनी केंचुली को देखकर भी कोई घबराहट नहीं दिखाई। उसने बस शांत स्वर में कहा, शायद घर के आसपास कहीं कोई सांप होगा। लेकिन अमित का मन इस बात को मानने को तैयार नहीं था। उसने अगले ही दिन सोसाइटी के कर्मचारियों से पूरे घर की अच्छी तरह जांच करवाने का फैसला कर लिया। अगले दिन वह हमेशा की तरह ऑफिस चला गया। तभी अचानक प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का फोन आया। सर, आपके बेडरूम में सांप मिले हैं। अमित घबरा गया। कितने सांप? दूसरी तरफ से जवाब आया, एक दो नहीं, पूरा झुंड है। कुछ ही देर बाद उन्होंने तस्वीरें भेज दी। बिस्तर के नीचे सैकड़ों सांपों को रेंगते देखकर अमित के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका पूरा शरीर डर से कांपने लगा। यह सब देखकर राकेश गंभीर आवाज में बोला, यह कोई साधारण बात नहीं है। किसी मादा सांप ने तुम्हारे घर को अपना बसेरा बना लिया है। फिर उसने अचानक पूछा, शादी के बाद से क्या तुम अभी तक नेहा के साथ पति पत्नी वाला रिश्ता नहीं बना पाए हो? ये सवाल सुनते ही अमित के चेहरे का रंग उड़ गया। 3 महीने पहले उसने सड़क पर बेसहारा हालत में मिली एक महिला की मदद की थी। धीरे धीरे दोनों करीब आए और फिर शादी कर ली। लेकिन हर बार जब वह वैवाहिक जीवन की शुरुआत करना चाहता, नेहा किसी न किसी बहाने से उसे टाल देती। राकेश ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अगर मेरा शक सही है तो नेहा कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि एक नागिन है। वह हाल ही में इंसानी रूप में आई है। पूरी तरह इंसान बनने के लिए उसे 99 बार अपनी केंचुली बदलनी पड़ती है। फिर उसने उंगलियों पर कुछ हिसाब लगाया और बोला, 3 दिन बाद उसकी आखिरी केंचुली बदलेगी। उस समय वह सबसे कमजोर होगी। अपनी शक्ति वापस पाने के लिए वह तुम्हें अपना शिकार बनाने की कोशिश करेगी। इसके बाद उसने अपनी जेब से एक छोटा लकड़ी का डिब्बा निकालकर अमित को दिया। इसे हमेशा अपने पास रखना, सही समय आने पर यही तुम्हारी जान बचाएगा। अमित को अब भी पूरी तरह विश्वास नहीं था, लेकिन उसने वह डिब्बा अपने पास रख लिया। उस रात जब वह घर लौटा और नेहा के करीब जाने लगा तो नेहा ने एक बार फिर उसे रोक दिया। पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे की कहानी आपको चौंका देगी।